नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया ਦੇ न्यूज डायरेक्टर ओमेंद्रा सिंह जी। ओमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया के प्रोग्राम खबरसार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। दीजिए आपके सेवा में पेश है न्यूज हेडलाइंस। सबसे पहले बीसी के चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ने एक गाइडलाइन निकाली है माताएं पिताओं के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि कब उन्हें अपने बच्चों को लेकर बीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल आना चाहिए। ये इसलिए गौरव जी क्योंकि बीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में बहुत ही लंबा लाइन लगा हुआ है। 17 घंटे तक लोग इंतजार कर रहे हैं क्यों रजिस्टर होने के लिए। एडमिंटन के एक डॉक्टर को 4 साल की जेल की सजा हुई है फ्रॉड के लिए गौरव जी, क्योंकि इस डॉक्टर ने अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज को ओवर बिल किया, यानी कि जितने पेशेंट्स को उन्होंने देखा उससे ज्यादा बिलिंग उन्होंने अल्बर्टा हेल्थ हॉस्पिटल को भेजा। जब अल्बर्टा की बातचीत कर रहे हैं गौरव जी, तो वहां के एक महिला को गिरफ्तार करके चार्ज किया गया क्योंकि उन्होंने वो महिला ने एक मॉल के सिक्योरिटी गार्ड को अपने दांतों से काटा। इस बारे में भी हम डिटेल में आपको खबर देंगे गौरव जी। एक रिपोर्ट निकली है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट निकाली है कि हमारे कनाडा में जो सारे 10-12 प्रीमियर्स हैं उनमें से कौन प्रीमियर सबसे फिजिकली रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो कौन फाइनेंस को ठीक तरह से संभाल रहा है। और ब्रिटिश कोलंबिया में कोविड-19 की केसेस ऊपर जा रही है, 13% से भी ऊपर गई है पिछले एक हफ्ते में। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे गौरव जी। और लोग सवाल उठा रहे हैं गौरव जी कि ये कहा जा रहा था हमेशा कि सरी पुलिस सर्विस का मतलब ये होगा कि हमारी लोकल पुलिस सर्विस होगी, यहाँ की पुलिस सर्विस होगी, सरी के लोगों के लिए सरी पुलिस सर्विस होगी। लेकिन सरी पुलिस बोर्ड ने तो ये साफ कर दिया है कि ये लोकल है ही नहीं, क्योंकि वे हुक्म इंतजार कर रहे हैं प्रोविंशियल सरकार से। सरी पुलिस सर्विस का कहना है कि जो कुछ भी काउंसिल उन्हें हुक्म देती है उसको वे सुनने वाले नहीं है, वे केवल प्रोविंस की बात सुनेंगे और प्रोविंस की इंतजार कर रहे हैं। मेट्रो वैंकूवर में एक बार फिर से गैस की दाम नीचे गई है गौरव जी। कई जगह पर गैस मेट्रो वैंकूवर में अब $79 पर बिक रहा है, $80 पर भी बिक रहा है। और इमरजेंसी केसेस के लिए बहुत ज्यादा इमरजेंसी केसेस आने के लिए ब्रिटिश कोलंबिया के कई छोटे छोटे शहरों में इमरजेंसी रूम्स जो है उन्हें बंद कर दिए गए हैं गौरव जी। मेट्रो वैंकूवर के एक बड़े क्रेडिट यूनियन कोस्ट कैपिटल सेविंग्स ने गौरव जी 4% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कई इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये पहला ही कदम है, ये फर्स्ट स्टेप ही है, क्योंकि हम रिसेशन में अभी हैं और कई कंपनियां शायद अपने कर्मचारियों को काम से निकाले या उन्हें ले ऑफ करें। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी G20 के नेताओं को गिफ्ट दिया। क्या क्या गिफ्ट दिया, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। और बीसी के ग्रीन पार्टी के लीडर ने एक बार फिर से ये मांग की है कि सरकार को एक बार फिर से मास्क मैंडेट लाया जाए, जिससे कि वे बच्चों को और तथा सारे पॉपुलेशन को वायरस से और कोल्ड और फ्लू वायरस से तथा कोविड-19 वायरस से बचा सके। लेकिन हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है और सीनियर हेल्थ ऑफिसर है ब्रिटिश कोलंबिया में, डॉक्टर बोनी हेनरी, उनका कहना है कि मास्क मैंडेट की जरूरत नहीं। वो ये कह रहे हैं कि हाँ मास्क जरूरी है, मास्क पहनो, लेकिन सरकार मास्क मैंडेट हुक्म लाने वाले वापस नहीं है। फ्रीडम कॉन्वॉय के ब्लॉकेज से गौरव जी कई बिलियन डॉलर्स के कारण से कई बिलियन डॉलर्स कनाडा की इकोनॉमी ने खो दिया है। ये हमारे जो ओटावा में इंक्वायरी चल रही है उसमें बताया गया है। और जैसे कि हमने कल बातचीत की थी, बीसी लिबरल पार्टी ने अब अपना नाम बदलकर बीसी यूनाइटेड कर लिया है गौरव जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे कनाडा और चाइना के रिलेशंस की। हम कल भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। अभी चाइना की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया है कि वो प्रधानमंत्री ट्रूडो की आलोचना नहीं कर रहे थे।
हाँ जी, नहीं कर रहे थे या कर रहे थे, हमने तो वीडियो पर देखा है और सुना है ऑडियो पे गौरव जी कि वो क्या कह रहे थे। चाइना के जो प्रधान हैं शी जिनपिंग, वो बहुत ही गुस्से में थे और वे कह रहे थे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से कि तुम्हें हमारा जो पर्सनल प्राइवेट डिस्कशन था हमारे तुम्हारे बीच, प्रेस को नहीं रिलीज़ करना चाहिए था, न्यूज़पेपर्स को नहीं देना चाहिए था। पर माफ करना, जवाब में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम कनाडा में ऐसा ही करते हैं, सभी कुछ कनाडा में खुला होता, कुछ छिपा नहीं होता। लेकिन जी ने जवाब दिया कि अगर दो देशों के बीच बातचीत हो रही है, तो जो कुछ भी बातचीत होती है, जब तक कोई फैसला नहीं होता, वो कॉन्फिडेंशियल होती है। आपको इसको रिलीज करना नहीं चाहिए था। और उनका कहना है, यानी जी ने ये कहा कि हमें एक कंडीशन बनाना चाहिए कि किस तरह से हम बातचीत करें। और फिर गौरव जी आज के चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि जो चाइना के प्रधान हैं प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, वे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, उनकी निंदा नहीं करते, उनकी आलोचना नहीं कर रहे थे। लेकिन गौरव जी उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना की सरकार ये चाहती है अगर दो नेताओं के बीच कुछ बातचीत हो तो वो कॉन्फिडेंशियल रहे जब तक कोई अग्रीमेंट नहीं साइन किया जाता। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन जो है गौरव जी माओ निंग, उन्होंने कहा एक रेगुलर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि बीजिंग पूरी तरह से फ्रैंक एक्सचेंजेस यानी कि सही और साफ डिस्कशन में विश्वास करती है और इक्वल बेसिस पे ये डिस्कशन होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि चाइना ये आशा करती है कि कनाडा कुछ एक्शन लेंगे जिससे कि चाइना और कनाडा के बीच जो बायलैटरल टाइज है उसको सुधारा जा सके। द वीडियो यू मेंशन वाज इंडीड अ शॉर्ट कन्वर्सेशन between both leaders held during the G20 summit. This is very normal. I don't think it should be interpreted as Chairman Z criticizing or accusing anyone. माओ ने स्टेटमेंट में कहा गौरव। जी, उमेंद्रा जी, दूसरी तरफ कनाडा की ट्रेड मिनिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि चाइना के साथ रिलेशनशिप्स रिस्पेक्टफुल रहेंगे। मेरे ख्याल में उनको तो बिजनेस का सिर्फ उससे मतलब है। सौरभ जी, ये आपने सही कहा। और जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर हैं मैरी यंग, उन्होंने कहा कि कनाडा चाइना के साथ एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप या रिस्पेक्टफुल आदर वाला रिश्ता वो रखेंगे। मैरी यंग इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर ने कहा गौरव जी, जबकि सभी लोग सारी दुनिया में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से चाइना के डिक्टेटर जो है प्रधान है जी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से ये कहा कि तुम्हें जो कुछ हम बातचीत करते हैं कॉन्फिडेंशियली वो मीडिया को नहीं देना चाहिए। कनाडा टुडे इज नॉट द चाइना, माफ करना, चाइना टुडे इज नॉट द चाइना ऑफ द पास्ट, इंग ने रिपोर्टर्स को बैंकॉक में बताया, और जहां पर वे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम में भाग ले रही है। वहां पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी है और वहां पे चाइना के प्रधान जी भी है गौरव जी। उन्होंने कहा, निंग ने यह भी कहा कि ये सच है कि कनाडा ने कुछ डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस की है चाइना के साथ, यानी कुछ कठिनाइयां हैं चाइना और मुश्किलें हैं चाइना और कनाडा के रिलेशनशिप के बीच में अभी हाल के सालों में। लेकिन उनका कहना है या ये ट्रेड के बारे में ये जो मुश्किलें हैं उसे सुधारा जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है गौरव जी कि कनाडा बहुत ज़्यादा समय स्पेंड कर रहा है जिससे कि चाइना और कनाडा के बीच में जो रिलेशन है उन्हें उसे सुधारा जा सके। जी, उमेंद्रा जी, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की टेंशन के बारे में हमने कल बात की थी। अभी खुलासा हो रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने जो मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स चलाकर देखी हैं, वो असल में अमेरिका को टारगेट करना चाहता है। गुरु जी, ये नॉर्थ कोरिया तो हमेशा से यही कह रहा है कि हम जो हमारे जो मिसाइल्स हैं उन्हें हम टारगेट करना चाहते हैं, अमेरिका को टारगेट करना चाहते हैं, अमेरिका को डराना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं। लेकिन उनके पास कोई ऐसा मिसाइल है नहीं जो नॉर्थ कोरिया से नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच सके गौरव जी। और इसीलिए वे बार बार इस बारे में टेस्ट कर रहे हैं। जब से पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को मदद करके उन्हें न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने का उन्हें एबिलिटी दिया है, उन्हें सिखाया किस तरह से मिसाइल बनाया जाए, किस तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाया जाए, उसी समय से नॉर्थ कोरिया अमेरिका को धमकी दे रहा कि हम तो
जो मिसाइल बना रहे हैं वो अमेरिका को ही टारगेट करना, वो उनका अल्टीमेट गोल है गौरव जी कि एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल बनाया जाए जो एशिया से यानी कि नॉर्थ कोरिया से उड़ान भर के अमेरिका तक पहुंच सके और उस पे अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब वो बिठा दे तो अमेरिका को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं जिससे कि वो अमेरिका को अटैक कर सकें। अभी तक गौरव जी उनके पास ऐसा एक मिसाल है भी नहीं कि वो जो गुआम जो अमेरिका का एक टेरिटरी है गौरव जी पैसिफिक ओशन में, वहां तक भी पहुंच सके। तो ये उनकी धमकी है गौरव जी। वो हमेशा यही कहते हैं कि हम अमेरिका के टारगेट अमेरिका को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम मिसाइल बना रहे हैं और ये कहते रहेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक ये उनकी जो अरमान है पूरा नहीं कर पाए। जी, उमेंद्रा जी, G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तरह-तरह के और काफ़ी दुर्लभ किस्म के गिफ्ट G20 लीडर्स को दिए हैं, तो क्या खुलासा उसके बारे में? और जी अगर मैं ये पूरा लिस्ट पढ़ूँ तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन ये जो कुछ लीडर्स को इन्होंने गिफ्ट दिया, कौन-कौन से गिफ्ट दिए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत खुश में हैं, बहुत एक्सपेंसिव मूड में हैं गौरव जी। अगर आप भी उनके पास होते शायद आपको भी वो एक गिफ्ट दे देता कि वो सभी को गिफ्ट दे रहे हैं। वो इसलिए खुश हैं क्योंकि अब इंडिया G20 का प्रेसिडेंसी यानी कि चेयरमैनशिप और प्रधान का जो पोस्ट है वो इंडिया अब सँभाल रहा है अगले 1 साल तक। और उन्होंने वादा किया है कि इंडिया इसको बहुत अच्छी तरह से इस रोल को सँभालेगा, इस लीडरशिप रोल को सँभालेगा। और क्यों नहीं गौरव जी, G20 जो है बहुत ही पावरफुल नेशन है, बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइज़ेशन है। यूनाइटेड नेशन से भी ज़्यादा पावरफुल शायद ये है क्योंकि दुनिया के जो 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, रशिया भी शामिल है और भी 20 जो बड़े-बड़े इकोनॉमी में शामिल है। कुछ छोटे-छोटे इकोनॉमीज़ हैं ही नहीं। तो उनका लीडर अब प्रधानमंत्री मोदी बना हुआ है गौरव जी। और इसी खुशी में जैसे ही G20 की मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने जितने भी वहाँ पे लीडर्स आए थे G20 नेशंस के, सभी को उन्होंने गिफ्ट दिया। गौरव जी ये पूरा 20 लीडर्स को लिस्ट पढ़ना बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ लीडर्स के जो उन्होंने गिफ्ट दिया है उनमें शामिल है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रधान जो बाइडेन। उन्होंने मोदी ने जो बाइडेन को कंगरा मिनिएचर पेंटिंग्स दी है, जो हिमाचल प्रदेश से है गौरव जी। ये पेंटिंग्स जो है, इसमें ये दिखता है कि श्रृंगार रासा यानी कि लव श्रृंगार एक नेचुरल ऑर्गेनिक बैकड्रॉप पर गौरव जी, ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है छोटा-सा। और ये स्टाइल जो है गौरव जी महाराजा संसार चंद कटोच के दौरान ये स्टाइल डेवलप किया गया था। बहुत ही सुंदर पेंटिंग है गौरव जी। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सोनक को नरेंद्र मोदी ने माता नी पेचरी दी है जो एक टेक्सटाइल है गौरव जी। बहुत ही सुंदर से बनाया गया टेक्सटाइल है और इसमें ये नोमैडिक कम्युनिटी जो है माफ़ करना वहागरीज़ उन्होंने ये बनाया है गुजरात में गौरव जी। गुजरात की एक कम्युनिटी है, नोमैडिक है और उन्होंने ये बनाया है। बहुत सुंदर सा ये पेंटिंग है गौरव जी। बीच में माता की एक पेंटिंग है और वो शेर के ऊपर बैठी हुई है। और गौरव जी सभी को मालूम है ऋषि शौनक का कहना है कि वो एक बहुत ही प्राउड हिंदू है, तो उनको इस तरह का गिफ्ट देना बहुत ही अच्छा लगा होगा उनको। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को एक पठान पतोड़ा या स्कार्फ दिया गया गौरव जी। पटोला या स्कार्फ दिया गया। ये कलरफुल दुपट्टा की तरह स्कार्फ है और इसको साल्वी फैमिली जो रहते हैं नॉर्दर्न गुजरात में, उन्होंने इसको बनाया है गौरव जी। बहुत ही खूबसूरत है। और प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ को एक पिथौरा वॉल पेंटिंग दिया है गौरव जी। और भी जो अम, और भी जो वहाँ पे कई लीडर्स आए हुए हैं, सभी को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया उन्होंने। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज़ को उन्होंने एक कानाल ब्रास दिया गौरव जी, जो हिमाचल प्रदेश से है तथा और भी जो बाकी के लीडर्स हैं, सभी को उन्होंने कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया। गौरव जी मैं यहाँ ढूँढ रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने क्या दिया, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है। मैं बहुत ढूँढा, मुझे पता नहीं चला कि प्रधानमंत्री मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को क्या दिया। क्या वो जस्टिन ट्रूडो को कुछ दिया भी या नहीं? सभी को दिया तो उसको भी कुछ दिया होगा, लेकिन कुछ खास नहीं क्योंकि रिपोर्ट में नहीं है ये कि जस्टिन ट्रूडो को क्या गिफ्ट मिला प्रधानमंत्री के तरफ से गौरव जी। वो इसलिए क्योंकि जस्टिन ट्रूडो और उनके लिबरल सरकार और
नरेंद्र मोदी और उनके बीजेपी सरकार के बीच जो रिश्ता है वो बहुत ठीक नहीं है। जी, उमेंद्रा जी, पब्लिक ऑर्डर इमरजेंसी कमीशन हमें पता है कि इमरजेंसी एक्ट के बारे में और फ्रीडम कॉन्वॉय के बारे में इंक्वायरी कर रहा है। तो अभी हम्म। सामने आ रहा है कि इसके जो रीजंस थे, इसमें इकोनॉमिक्स भी काफी बड़े लेवल पर उसका एक कारण थी, क्योंकि जो बिजनेस थे वो पूरी कनाडा में प्रभावित हो रहे थे और लगातार वो मिनिस्टर्स पर दबाव बना रहे थे। तो क्या है पूरा मामला? हाँ जी, गौरव जी, उस समय भी जब चल रही थी ये ब्लॉकेड फ़रवरी में, उस समय भी हम इस बारे में बातचीत कर रहे थे कि पहले ओटावा में ही ये प्रोटेस्ट था, ब्लॉकेड था और शुरुआत में फ्रीडम कॉन्वे के जो ऑर्गेनाइज़र्स थे, उनका कहना था कि नहीं, हम तो यहाँ केवल ओटावा में आ रहे हैं, पिटीशन देकर वापस चले जाएँगे। लेकिन फिर उन्होंने सारे पार्लियामेंट को ब्लॉक कर दिया और ये डिमांड करने लगे कि प्रधानमंत्री उनसे आकर मुलाकात करे, बातचीत करे। फिर उन्होंने अल्बर्टा के कोट्स छोटा-सा शहर है बॉर्डर पर, वहाँ पे ब्लॉकेड कर दिया। वहाँ से ना तो ट्रक्स आ सकते थे अल्बर्टा या अल्बर्टा से बाहर अमेरिका जा नहीं सकते थे। सस्केचुअन में भी उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। साथ-साथ में गौरव जी ऐसा लगता था कि शायद वे बाद में जो ब्रिटिश कोलंबिया में ये हमारा यहाँ पे पीस आर्च क्रॉसिंग है, ट्रक क्रॉसिंग, वहाँ पर भी ब्लॉकेड करे गौरव जी। और ये जो कुछ भी ब्लॉकेड हुआ था उसके कारण कई बिलियन डॉलर्स कनाडा के इकोनॉमी ने खो दिया। और गौरव जी, ये जो इंक्वायरी चल रही है उसमें ये बताया गया कि ट्रांसपोर्ट कनाडा ये एस्टिमेट कर रही है कि लगभग 4 बिलियन डॉलर्स, एक्चुअली 3.9 बिलियन, लेकिन मान लो 4 बिलियन डॉलर्स, बिलियन नहीं लेकिन बिलियन डॉलर्स ट्रेड एक्टिविटी में खोया गया इस प्रोटेस्ट के कारण, इस ब्लॉकेड के कारण। जो पब्लिक ऑर्डर इमरजेंसी कमीशन की इंक्वायरी चल रही है इस ब्लॉकेड के बारे में, फ्रीडम कॉन्वे के बारे में, उसमें ये बतलाया गया कि अगर इस ब्लॉकेड को हटाया नहीं जाता इमरजेंसीज एक्ट इस्तेमाल करके, तो हानि और भी ज़्यादा होता। 4 बिलियन की जगह शायद 8 या 12 बिलियन डॉलर्स खर्च होता गौरव जी। और ये भी बतलाया गया है कि जो इमरजेंसीज एक्ट के कारण ही कनाडा की जो एक्टिविटीज़ है, जो ट्रेड एक्टिविटीज़ है, उसको एक बार से फिर से शुरू किया गया। और अगर इन ट्रकर्स को हटाया नहीं गया होता गौरव जी, इन प्रोटेस्टर्स को, तो शायद कनाडा की इकोनॉमी को और बड़ा धक्का लगता, कई और लोग शायद बेरोजगार हो जाते, कई और ट्रक ड्राइवर्स जो है वो शायद उनको अपने ट्रक्स खड़ा करना पड़ता है, या शायद वो अपने ट्रक्स खो ही देते क्योंकि उनकी इनकम ही नहीं रहती गौरव जी। और आपको मालूम है गौरव जी कि उस दौरान हमारे कम्युनिटी के हमारे कितने सिख और साउथ एशियन भाई ट्रक्स चलाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम, लेस देन मे बी 1% इस फ्रीडम कॉन्वॉय को सपोर्ट कर रहे थे, या कोई भी नहीं फ्रीडम कॉन्वॉय को सपोर्ट किया गौरव जी। और उनका भी यही कहना था कि अगर हम इस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारे जो ट्रेड है हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा धक्का लगेगा। जी, उमेंद्रा जी, पूरे कनाडा में जितने भी प्रीमियर हैं, उनमें से सबसे फिस्कली रिस्पॉन्सिबल आपको कौन-सा प्रीमियर लगता है? और जी फिजिकली हम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो फाइनेंशियली फाइनेंस में कौन जो सबसे फिजिकली रिस्पॉन्सिबल है, कौन सबसे अच्छी तरह से बजट को संभाले हुए बेकार के पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं गौरव जी। तो जो फ्रेज़ा इंस्टीट्यूट है, एक थोड़ा-सा राइट विंग थिंक टैंक है, उन्होंने एक सर्वे किया है और उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है और इस रिपोर्ट में उन्होंने प्रीमियर्स को लिस्ट किया है कि कौन से प्रीमियर्स अपने जो स्पेंडिंग है अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं, अपने बजट को बैलेंस कर रहे हैं और अपने जो प्रोविंस के लोग हैं, उनके टैक्स पेयर्स जो है, उनके पैसे ठीक तरह से संभाल रहे हैं। तो गौरव जी, न्यू ब्रंसविक के ब्लेन हिग्स जो प्रीमियर ब्लेन हिग्स है न्यू ब्रंसविक के, वो नंबर 1 है लिस्ट पे गौरव जी। और जो आखिरी जगह पर है वो है न्यूफीनलैंड और लेब्राडोर के प्रीमियर एंड्रयू फ्यूरी, जो 10th जगह पर है गौरव जी। और जो है वो इस तरह के, पहले जगह जैसे मैंने कहा ब्रायन हिग्स प्रीमियर न्यू ब्रंसविक के, दूसरे जगह पर मैनिटोबा के प्रीमियर ब्रायन पेलिस्टा है, तीसरे जगह पर डग फोर्ड है गौरव जी, ओंटारियो के। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे लेकिन डग फोर्ड है ओंटारियो के। और चौथे जगह पर एक टाई है गौरव जी, स्टीवन नोवा स्कोशिया के प्रीमियर पहले स्टीवन मैकनील थे, बाद में इयन रैनकिन ने टेक ओवर कर लिया, वे हैं गौरव जी। पांचवें जगह, 10 में से पांचवें जगह यानी कि बिल्कुल आधा पर ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर जॉन होगन है।
छठे जगह पर अल्बर्टा के प्रीमियर जैसन केनी है, अब भूतपूर्व प्रीमियर, क्योंकि अब वे नहीं है प्रीमियर, लेकिन जब सर्वे किया गया था गौरव जी तो वो प्रीमियर थे। और 7वें जगह पर है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के डेनिस किंग। 8वें जगह पर है क्यूबेक के प्रीमियर फ्रैंकोइस लेगार्ड। 9वें जगह पर है सस्केचुअन के प्रीमियर स्कॉट मो। और 10वें जगह पर, जैसे कि मैंने पहले कहा, आखिरी जगह पर है न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर के प्रीमियर एंड्रू फ्यूरी, गौरव जी। तो ये जो जितने भी ये प्रीमियर्स हैं, इनको एक तरह का स्कोर दिया गया था गौरव जी, आउट ऑफ 100। और न्यू ब्रंसविक के प्रीमियर ब्लेन हिग्स 75 पॉइंट्स पाए आउट ऑफ 100। हमारे जो प्रीमियर हैं ब्रिटिश कोलंबिया के जॉन जॉन हॉगन, उनको गौरव जी 55 मिला, तो आधे से थोड़ा ही ज्यादा उन्हें मिला। तो ये थी हमारी लिस्ट गौरव जी कि कौन से प्रीमियर्स फिजिकली अपने जो प्रोविंस है उनकी जो फाइनेंस है ठीक तरह से संभाल रहे हैं। जी, उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, अब मुझे शायद साबका प्रीमियर कहना चाहिए, जॉन हॉर्गन चले गए हैं, कल उनका आखिरी दिन था। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने हेल्थ केयर के बारे में अच्छा काम किया, फेडरल सरकार और प्रोविंस के बीच जो बातचीत थी उसके बारे में उन्होंने अच्छे उपराले किए हैं। दूसरी तरफ आज इंडिजिनस कम्युनिटी के लीडर्स भी उनका धन्यवाद कर रहे थे। हाँ जी, इंडिजिनस कम्युनिटी के लीडर्स उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, ज़रूर धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे गौरव जी कि इस एनडीपी सरकार और जॉन होगन के लीडरशिप के नीचे जो हमारी इंडिजिनस कम्युनिटी है उनकी हमने और ज़्यादा रिस्पेक्ट की है, उनसे और ज़्यादा एग्रीमेंट्स बनाई है। और यूनाइटेड नेशंस की जो डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल है गौरव जी, उसको भी हमने यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया में अपनाया है। और आप देखेंगे जो हमारे सरकार ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार है उनकी जो चाल चलन है, उनकी जो भी प्रोसीजर है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं फर्स्ट नेशंस के लोगों से सलाह करके ही कर रहे हैं। इसीलिए जो फर्स्ट नेशंस के लोग हैं वो उन्हें बहुत मिस करेंगे, इसीलिए उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं गौरव जी कि वे अब चले गए हैं, अच्छा काम करके वे गए हैं जहाँ तक फर्स्ट नेशंस के लोग है। और उन्होंने जाते जाते माफ करना प्रीमियर जो हमारे जाते जाते उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और फेडरल सरकार तथा हमारे जितने भी 10 प्रीमियर्स हैं उनसे ये मांग की कि उनके बीच जो ये रुकावट है, डेडलॉक है, हेल्थ केयर के बारे में, हेल्थ केयर स्पेंडिंग के बारे में, उसको वे हटा दें, एक दूसरे से बातचीत करके इसको वे सुलझा दें। जॉन होगन को ये सब कर देना चाहिए था गौरव जी जब वे प्रीमियर थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने साथी प्रीमियर से और प्रधानमंत्री से ये मांग की कि जो भी आपके ऑब्जेक्शन है वो अलग रखें, एक दूसरे के साथ मिलके काम करें और हेल्थ केयर फंडिंग की जो ग्रिडलॉक है वो हटा दें। लेकिन गौरव जी मेरे ख्याल में यहाँ पर जो जो वो कह रहे हैं कि हेल्थ केयर फंड के बारे में जो बातचीत करें, एनडीपी के देख रेख में हमारी जो हेल्थ केयर है एड्रियन डिक्स के नीचे बहुत ठीक नहीं है गौरव जी। कल भी हमने इस बारे में बातचीत की, आज भी कर रहे हैं, पहले भी की है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें कितने लंबे-लंबे लाइन लगे हैं। बच्चों की हॉस्पिटल जो है बीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में, वहाँ पर 17 घंटे तक पेरेंट्स को इंतज़ार करना पड़ता है अपने बच्चों को केवल रजिस्टर करने के लिए। डॉक्टर्स को देखना तो और 4-5 घंटा लग जाए, 17 घंटा इंतज़ार करना। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एड्रियन डिक्स को रात को नींद कैसे आती जब उनके देख-रेख में इस तरह का हाल है हमारे हेल्थ केयर। और हमारे जो हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स में भी यही प्रॉब्लम्स है गौरव जी, लंबे-लंबे लाइन्स लगे हुए हैं, लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। ये जो मेरे ख्याल से गौरव जी इमरजेंसी रूम है, इसका नाम बदल देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी में तो कुछ होता नहीं। अब इमरजेंसी रूम का नाम को बदल के लॉन्ग वेट रूम रख देना चाहिए। क्यों लोगों को इतना देर इंतज़ार करना पड़ता है। इमरजेंसी का मतलब है कि जल्दी से कुछ मेडिकल केयर प्रोवाइड किया जाए। लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया में अब तो ये हो नहीं रहा है। 1 घंटे में नहीं होता, 2 घंटे में नहीं होता, 10 घंटे में नहीं होता, 17 घंटे में भी नहीं होता। तो इसको हम इमरजेंसी क्यों कह रहे हैं गौरव जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी, उमेंद्रा जी, डेविड ईबी आ गए हैं, तो आते ही सबसे पहली चुनौती एक तो आपने बता दी है कि जॉन हॉर्गन उनको बता गए कि हेल्थ सिस्टम, हेल्थ केयर के बारे में काफी अभी काम है जो करने को बाकी है। दूसरी तरफ खुद डेविड ईबी कह रहे हैं कि वैनकूवर डाउनटाउन ईस्ट साइड में जो हालात हैं वो उनको सुरक्षित बनाना चाहते हैं, उस इलाके को हेल्दी बनाना चाहते हैं। हाँ जी, वो इस हमेशा से यही कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी 1 नहीं, 2 नहीं, शायद 3-4
टेंट कैंप्स बने हुए हैं, लोग आकर टेंट लगाए हुए बैठे हुए हैं। पहले हेस्टिंग स्ट्रीट पर था, अब क्रैब पार्क जो है उस पे भी लग गए, क्योंकि जब से डेविड ईबी ने ये कहा है कि वे सभी लोगों को मदद करेंगे, उनको घर को ढूंढ के देंगे या बना कर देंगे, तो और भी प्रोविंसेस से लोग आकर यहाँ टेंट लगाकर बैठ गए। वे इंतजार कर रहे हैं कि डेविड ईबी ने जैसे कहा है वैसे उन्हें घर ढूंढ के देंगे। गौरव जी, 2 दिन हुए हमने इस बारे में बातचीत की थी कि ओंटारियो से एक आदमी आया और कई प्रोविंसेस से और आए। उन्होंने कहा कि हमने ये सुना कि आप बीसी के जो नए प्रीमियर हैं डेविड ईबी, उन लोगों को नए घर देंगे रहने के लिए, इसीलिए हम ओंटारियो में हमारे पास घर नहीं था, कुछ नहीं था, हम यहाँ आ गए कि डेविड ईबी हमें ये सब घर घर ढूंढ कर दे या बना कर दे। तो अब डेविड ईबी का कहना है कि वे वैंकूवर के जो डाउनटाउन ईस्ट साइड है, उस नेबरहुड को वे सुधार कर ही रहेंगे। और करेंगे वो क्या गौरव जी, ये देखना ये है कि वहां पर प्रॉब्लम एक ये नहीं, ये केवल नहीं प्रॉब्लम वहां पर है कि लोग होमलेस है, कुछ लोग होमलेस हैं वहां पर, और बाहर के लोग आकर वहां पे टेंट लगाकर बैठ गए। और साथ साथ में गौरव जी, वहां पे सबसे बड़ा जो कहा जाता है, जो डाउनटाउन ईस्ट साइड है, वो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन ट्रेड मार्केट है, कि ओपन खुले आम वहां पे ड्रग्स बिक रहा है। तो वो क्या होगा वहां पर, क्या करेंगे, इस बारे में डेविड ईबी ये भी जानना जरूरी है। ये नहीं कि वहां पे केवल होमलेसनेस ही प्रॉब्लम है, होमलेसनेस तो सारे ब्रिटिश कोलंबिया में होमलेसनेस की प्रॉब्लम है, केवल डाउनटाउन इस साइड में नहीं। लेकिन ड्रग्स का जो प्रॉब्लम है वहां पर, प्रोस्टिट्यूशन का जो प्रॉब्लम है, और भी कई प्रॉब्लम्स है डाउनटाउन इस साइड में। इसको डेविड ईबी कैसे सुधारेंगे मुझे समझ में नहीं आता, तो देखना ही पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि वे क्या करेंगे गौरव। मोहिंद्रा जी, जेल में हंगर स्ट्राइक हो गई है, कैदी भूख की हड़ताल पर बैठे हुए हैं, ये क्या मसला है पूरा? हाँ गौरव जी, वे हड़ताल कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि उनकी जो हक है वो पूरी की जाए गौरव, और इसीलिए वे भूख हड़ताल कर दिए हैं। और करेक्शंस का कहना है कि वे पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हड़ताल है उनको खत्म किया जाए गौरव जी। और हड़ताल शुरू होने के बाद ही ये पता चला कि वहाँ पे जो हड़ताल करने वाले भूख हड़ताल करने वाले जो कैदी है, उन्होंने प्रिंस पाइन ग्रोव करेक्शन सेंटर जो प्रिंस एल्बर्ट सस्केचुअन में है गौरव जी, और वहाँ पे उन्होंने एक पिटीशन भी दी है। गौरव जी, उनका ये मांग किया गया है कि उनकी जो पिटीशन है वो पढ़ के वैसे पूरा किया जाए। गौरव, ऐसा बताया जाता है कि 10 हफ्ते से गौरव जी फेथ ईगल जो है वो वहाँ से महिला प्रिजनर है, वो वहाँ से भूख हड़ताल पे है। पाइन ग्रोव करेक्शन सेंटर जो कि प्रिंस एल्बर्ट सस्केचुअन में है गौरव जी। और आई वांट टू मेक माय वॉइस, उनका कहना है, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि आई वांट टू मेक माय वॉइस लाउड एंड क्लियर दैट वी आर ह्यूमन, वी डिजर्व क्लीन वाटर, वी डिजर्व ह्यूमन कंडीशंस, वी डिजर्व गुड हेल्थी फूड्स टू एंड टू गो आउटसाइड व्हेन इट्स टाइम। उनका कहना है कि हमें अपने हक के लिए, मैं अपने हक के लिए ये भूख हड़ताल कर रही हूँ। हमें साफ पानी और अच्छी ह्यूमन कंडीशंस चाहिए रहने के लिए, हेल्थी फूड चाहिए, अच्छे खाना खाने के लिए चाहिए, और बाहर एक्सरसाइज करने के लिए चाहिए, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा। और वे एक फर्स्ट नेशंस बैंड के मेंबर है, जो साउथ डकोटा से है। बट उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा, साउथ डकोटा तो अमेरिका में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय वो सस्केचुअन में बिता रही है। उनका कहना है कि पिछले 5 महीनों से वे यानी कि ईगल एक रिमांड में है, पाइन यानी कि पाइन ग्रोव, और उसकी ट्रायल अभी शुरू नहीं हुई, असॉल्ट चार्ज उसका लगाया गया है उसके खिलाफ, इसीलिए वो रिमांड में है जब तक उसके केस को सुन नहीं लिया जाता। उनका कहना है कि अभी उनके सेल में जहाँ पे वो बंद हैं, प्रिजन सेल में, वहाँ पे केवल ठंडा पानी है, और जो हीट वेंट्स हैं वहाँ से केवल ठंडा हवा आ रहा है गौरव जी, कोल्ड एयर। और उनका कहना है कि ये सब वे सुधारना चाहते हैं। उनका कहना है कि 21 घंटे तक, 24 में से 21 घंटे तक, 21 आवर्स तक वे बंद रहती हैं सिंगल सेल में, और बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। केवल 1 घंटा ही उनको मौका मिलता है बाहर जाने के लिए। उनकी जो हंगर स्ट्राइक है गौरव जी 10 हफ्ते तक है, और वे केवल फ्लूइड्स अभी पी रहे हैं, और साथ-साथ में बूस्ट ले रहे हैं। और उनका कहना है कि सोमवार नवंबर 15 को उन्होंने एक मील लिया था, यानी कुछ खाया था, और उसके बाद
उन्हें फिर हॉस्पिटल ले जाया गया गौरव जी, और असेसमेंट के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, वापस वे उन्हें प्रिजन में लाकर बंद कर दिया गया है। जी। उमेंद्रा जी, काफ़ी समय के बाद मैंने प पंप्स और गैस पंप्स पर देखा कि जो कीमतें हैं, उनको देखने को दिल कर रहा है। पहले तो इतना ज़्यादा बड़ा नंबर होता कि घबराहट होती थी, और क्या फ़ोरकास्ट रहेगा इसके बारे में आने वाले दिनों में? गौरव जी, आज से जो मेट्रो वैंकूवर में गैस का दाम है, वो $1 79 सेंट्स लीटर है। और ये भी बहुत ही ऊँची दाम है गौरव जी, लेकिन फिर भी $2.30 जो पहले दाम था, $2.30, $2.20, $2.10 से ये कम है, $79 लीटर है, और शायद इस वीकेंड तक भी ये दाम रहे। ज़्यादा से ज़्यादा गैस स्टेशन है गौरव जी, वो $79 या $80 या $81 में बेच रहे थे गैस, सरी वैंकूवर में। गौरव जी, मेट्रो वैंकूवर के जो गैस एक्सपर्ट है डैन मैकटीग, उनका कहना है कि कल तक शायद 6 सेंट से और दाम नीचे हो जाए। उनका कहना है शायद दाम नीचे होकर $75 तक हो जाए इस वीकेंड तक, और ये बहुत ही लो प्राइस होगी। इतना नीचे प्राइस गौरव जी हमने फरवरी से लेकर अभी तक देखा नहीं। उनका कहना है, यानी कि डैन मैकटीक का कहना है कि ऊँचे गैस सप्लाइज़ के कारण प्राइसेज़ नीचे जा रहे हैं। And there were some refinery outages and some maintenance going on in the US West Coast in California, उन्होंने कहा, और अब ये सब हो गया है, जितने भी मेंटेनेंस काम है वो हो गया है, और रिफाइनरी 100% ऑपरेशनल हो गए। इसीलिए जो गैस सप्लाई है एक बार फिर से पूरी तरह से ठीक हो गया है, इसीलिए गैस के दाम जो है वो नीचे चले गए हैं गौरव जी। उमेंद्रा जी, कोस्ट कैपिटल के सीईओ ने एक पोस्ट डाली और कहा कि आज का दिन बहुत मुश्किल दिन है, तो उसका क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हैं वो? और जी, ये बहुत ही मुश्किल दिन केवल उसके लिए नहीं, सारे ब्रिटिश कोलंबिया के लिए है, क्योंकि उन्होंने अपने कंपनी के 4% लोगों को नौकरी पर से निकाल दिया। और गौरव जी, मैं ये सोचता हूँ, और सभी ये सोचते हैं, सभी लोग जो ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहे हैं, इस बारे में चिंतित होंगे और प्रार्थना करते होंगे कि ये जो कुछ कोस्ट कैपिटल सेविंग्स में कल हुआ और आज हो रहा है, वो और कंपनियों में ब्रिटिश कोलंबिया में ना हो। उन्होंने कोई नंबर्स नहीं दी गौरव जी, लेकिन कोस्ट कैपिटल सेविंग्स जो पहले कोस्ट कैपिटल क्रेडिट यूनियन था, अभी भी एक कैनेडियन क्रेडिट यूनियन है, उन्होंने कुछ ले-ऑफ्स अनाउंस की है, यानी कि कर्मचारियों को ले ऑफ किया। उन्होंने कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया गौरव जी, लेकिन एक स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि कोस्ट कैपिटल का कहना है कि उनके 4% उनके वर्कफोर्स को काम से निकाल दिया जाएगा, यानी बेरोज़गार कर दिया जाएगा। और जो कुछ नंबर्स मिले हैं गौरव जी, उसके मतलब उसके अनुसार कोस्ट कैपिटल के जो कर्मचारी हैं वर्कफोर्स है 1000 से लेकर शायद 5000 के बीच है। तो इसका मतलब ये है कि शायद 40 लोग बेरोज़गार हो, अगर 1000 उनके एम्प्लॉइज़ है, अगर 5000 उनके एम्प्लॉइज़ है, तो 200 लोगों को काम पर से निकाल दिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि between 40 to 200 people will lose their jobs, and this is a very very sad news। इसीलिए गौरव जी, कैल्विन मैकिनस जो है सीईओ और प्रेसिडेंट है कोस्ट कैपिटल सेविंग्स के, उन्होंने एक लिंक्डइन पोस्ट में ये कहा कि टुडे वाज हार्ड, इट्स अ वेरी हार्ड डे। मैकिनिस का ये कहना, ये सजेशन का है कि रिस्ट्रक्चरिंग के कारण इसी उन्हें ये इतने लोगों को नौकरी पर से निकालना पड़ा। There isn't an easy way to make these changes, मैकिनस ने कहा। The decision points to the changes we need to make to ensure we are successful in meeting our members needs, उनका कहना है। कोई भी कारण हो गौरव जी, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों को नौकरी पर से निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, और शॉकिंग भी है, और हमारे कम्युनिटी के लिए शॉकिंग है, क्योंकि ये लोग जो कोस्ट कैपिटल में काम कर रहे हैं, यही सरी वैंकूवर में ही रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सरी डेल्टा में हैं। उनकी एक बहुत बड़ी ऑपरेशन है गौरव जी, किंग जॉर्ज स्काई ट्रेन स्टेशन के पास, वहाँ पर उनका 5-6 फ्लोर का एक ऑफिस है, और जो लोग वहाँ काम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो सरी में ही रहते हैं। तो ये शॉकिंग है गौरव जी, और कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये आखिरी नहीं, या पहले और आखिरी कंपनी नहीं है, और भी आने वाले दिनों में शायद जैसे रिसेशन और भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन और भी ऊँची रहेगी, और भी कंपनियाँ शायद अपने वर्कफोर्स में से लोगों को बेरोज़गार करें। जी।
उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया में फ्लू और इन्फ्लुएंजा के साथ-साथ और भी बीमारियों के बारे में हम पिछले दिनों में पढ़ते रहे हैं। अभी एक और चिंता की खबर है कि कोविड-19 के केसेस हॉस्पिटल्स में फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। हाँ जी, ब्रिटिश कोलंबिया के हॉस्पिटल्स में केसेस जो है वो 13% से ऊपर चले गए हैं और ये बहुत ही चिंता की बात है, बहुत ही वरिंग ट्रेंड है ये गौरव जी कि कई दिनों से जो कई नंबर्स थे ब्रिटिश कोलंबिया में, वो नीचे जा रही थी। लेकिन नीचे जा रही थी या स्टेबल थी या फ्लैट थी गौरव जी। लेकिन अब गौरव जी क्या हुआ अचानक से पिछले हफ्ते जो केसेस बढ़कर गौरव जी 13% से बढ़ गए हैं और ऐसा बताया जाता है ब्रिटिश कोलंबिया के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें जितने भी पेशेंट्स कोविड-19 से पीड़ित हैं पिछले थर्सडे से लेकर इस थर्सडे तक 13% से ऊपर गए हैं। अभी गौरव जी हमारे ब्रिटिश कोलंबिया के सभी हॉस्पिटल्स में 328 लोग हैं जो कोविड-19 से पीड़ित हैं और ये पिछले थर्सडे को गौरव जी कल नहीं लेकिन पिछले थर्सडे को 290 था और अब ये बढ़कर 328 हो गया तो इसका मतलब 13% का इंक्रीज हुआ है और जो गौरव जी आईसीयू में भी जो केसेस है वो भी बढ़ गए हैं ऐसा बतलाया जाता है कि आईसीयू में शायद अब 60 केसेस है और प्रोविंस जो हमारे ब्रिटिश कोलंबिया है गौरव जी वो उनके पास एक्यूरेट रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि वे केवल उन लोगों को काउंट करते हैं जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं या हॉस्पिटल में एडमिटेड है और कोविड से पीड़ित हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर पर हैं, अपने घर पे इलाज कर रहे हैं या अपने प्राइवेट डॉक्टर्स, फिजिशियन को देखकर इलाज कर रहे हैं और कोविड-19 से पीड़ित है, उनको रिकॉर्ड नहीं किया गया। कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर पे ही टेस्ट किए हुए हैं और उनको मालूम है वो कोविड से पीड़ित है लेकिन उन्हें भी इस नंबर्स में इंक्लूड नहीं किया गया। ये केवल वही लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है कोविड-19 के कारण या किसी भी कारण से वो हॉस्पिटल में थे और कोविड-19 से पीड़ित हैं, गौरव जी। लेकिन शायद ये नंबर बहुत ही और हाई हो क्यों अगर हम उन लोगों को इंक्लूड करें जो लोग घर पे हैं और कोविड-19 से पीड़ित है। पहले गौरव जी हम टेस्टिंग सेंटर्स पे जाते थे टेस्ट कराने के लिए और हमारा जो जो लोग पीड़ित होते थे वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाते थे प्रोविंशियल डाटाबेस में लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। जी, उमेंद्रा जी, एडमिंटन से एक डॉक्टर हैं, उन्होंने अल्बर्टा हेल्थ को काफ़ी चूना लगाया। अब उनको मेरे ख्याल में जेल हुई है, तो पूरा मामला क्या था? हाँ जी, गौरव जी आपने सही कहा ये जो एडमिंटन की ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर इस डॉक्टर का नाम यी फेई शी है, 33 इयर्स के हैं और उन्हें पिछले साल चार्ज किया गया था विद फ्रॉड। पुलिस का कहना है कि 2013 से लेकर अभी तक वे अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज को ज़्यादा पेशेंट्स के लिए चार्ज कर रही थी, बिल कर रही थी। यानी कि जितने पेशेंट्स को देखती थी, उससे ज़्यादा पेशेंट्स को वो बिल करती थी। वो देखते थे शायद दिन में 10 पेशेंट्स को, लेकिन अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज के पास वो इनवॉइस भेजते थे कि आज मैंने 20 पेशेंट्स को देखा, उनके डबल नंबर भेजते थे। तो गौरव जी इस फ्रॉड के कारण उन्हें 4 साल की जेल की सज़ा हुई है और गौरव जी उन्होंने गिल्टी प्लीड की टू फ्रॉड ओवर 5000 थर्सडे को और उसी समय उन्हें सेंटेंस कर दिया गया 4 साल की जेल की सज़ा में के लिए गौरव जी। जो है वो पहले फैमिली और कॉस्मेटिक मेडिसिन प्रैक्टिस करती थी कॉमर्स पार्क मेडिकल सेंटर पर जो कि 100 एवेन्यू पर है और 166 स्ट्रीट पर एडमिंटन में गौरव जी उन्होंने अपने पेशेंट्स के पास पिछले हफ्ते एक चिट्ठी भेजी ये कहते हुए कि वे अपने प्रैक्टिस बंद कर रही हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि वे कोर्ट जा रही हैं और उन्हें शायद जेल की सज़ा हो लेकिन हुआ यही है कि अब उन्हें 4 साल की जेल की सज़ा हुई है। गौरव जी जब हम एडमिंटन की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर एडमिंटन में एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने एडमिंटन के मॉल में एक एक सिक्योरिटी गार्ड को अपने दाँतों से काटा और इतनी ज़ोर से उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को काटा कि खून बहने लगा गौरव जी। पुलिस वहाँ पर आई, इस महिला को गिरफ्तार किया और रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि सभी जगह खून ही खून था। इस महिला को गिरफ्तार करके जाया गया और उन्हें अभी भी जेल में रखा गया है। उनको असॉल्ट की चार्ज उनके खिलाफ लगाई गई है गौरव। जी, उमेंद्रा जी, सरी शहर की पुलिसिंग का मसला हमें पता है, काफ़ी राजनीतिक भी और समस्या भी है। लेकिन मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो दूसरे प्रोविंसेस से अपना काम छोड़कर यहाँ सरी की पुलिस को जॉइन करने के लिए आ गए। अब उनका क्या होगा?
गौरव जी उनका क्या होगा ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया है गौरव जी। जैसे कि वैंकूवर के मेयर जो नए मेयर हैं उन्होंने इलेक्शन की रात ये कहा था कि सरी से अगर ऑफिसर्स वैंकूवर आना चाहे तो वैंकूवर पुलिस फोर्स उन्हें हायर करने के लिए तैयार है। वैंकूवर के मेयर ने पहले से ही ये कहा था कि वे तुरंत ही जैसे ही मेयर बनेंगे 100 नए पुलिस ऑफिसर्स को हायर करेंगे, तो ट्रेन्ड हुए पुलिस ऑफिसर्स को ये हायर करेंगे। इससे वैंकूवर पुलिस सिटी पुलिस को पैसे बचेंगे गौरव जी, उन्हें ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, शायद वे उधर जा सकते हैं। और अगर वे चाहे तो आरसीएमपी में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो नए मेयर है सरी के ब्रेंडन लॉक वे आरसीएमपी से बातचीत कर रहे हैं कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स सरी पुलिस सर्विस में है ऑफिसर्स हैं उनको आरसीएमपी में शामिल कर लिया जाए और उन्हें सरी में ही काम करने का मौका दिया जाए। इसी तरह गौरव जी कई और लोग हैं, कई और जगह है जो जहाँ पर उन्हें मौका शायद मिल सके कि वो काम कर सके। लेकिन लगता तो ऐसा है कि सरी पुलिस सर्विस में उनका फ्यूचर जो है वो बहुत ही अनसर्टेन है। जैसे कि गौरव जी सार्जेंट मोहित पॉल है, वो अपने नौकरी जो टोरंटो पुलिस सर्विस के साथ था, जहाँ पर वो कई सालों से काम कर रहे थे। उन्होंने टोरंटो पुलिस सर्विस को से रिज़ाइन करके सितंबर 2021 में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ ब्रिटिश कोलंबिया मूव हो गए, जिससे कि वे सरी के नई म्युनिसिपल पुलिस फोर्स में काम कर सके। और गौरव जी वे और 57 और जो कर्मचारी हैं, जो आउट ऑफ प्रोविंस से यहाँ मूव हुए काम करने के लिए, अब उन्हें ये लग रहा है कि अब शायद उनके फ्यूचर जो है, भविष्य जो है, वो बहुत ही अंधेरा है। आई लाइक द फैक्ट आई एम एबल to use my language skills a lot and connect with this community, an opportunity I don't necessarily have in Toronto। पॉल का कहना है कि वे यहाँ पर सरी में अपने भाषा में ही जो पंजाबी या हिंदी भाषा हो उसमें लोगों से यहाँ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि मेयर ब्रेंडा लॉक और उनके पार्टी नहीं चाहते कि सरी पुलिस सर्विस यहाँ पर रहे, उनकी जगह आरसीएमपी ही रहे, तो अब उनको शायद कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। आई केम टू सरी टू जॉइन एसपीएस to help build the modern, impressive police force. If the SPSs fail to exist or move on, it would most likely mark the end of my policing career। उनका कहना है कि अगर एसपीएस को सरी पुलिस सर्विस को बंद कर दिया गया तो शायद उनकी जो पुलिस करियर है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है गौरव जी, वैंकूवर में वो नौकरी ढूंढ सकते हैं जो ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर्स है, उनकी डिमांड हाई डिमांड है। यहाँ पर डेल्टा पुलिस भी है और भी कई पुलिस डिपार्टमेंट्स है, तथा साथ साथ में आरसीएमपी भी है यहाँ पर गौरव जी। और आरसीएमपी ने तो ये वादा ही किया है कि वे शायद 200 से ज्यादा और नए पुलिस ऑफिसर्स को सरी में लाएंगे। तो ऑफिसर्स को ट्रेन करके यहाँ पे लाने के जगह वे इन सार्जेंट मोहित पॉल जैसे ऑफिसर्स को सरी पुलिस सर्विस से ट्रांसफर ही कर सकते हैं। गौरव जी मेरे ख्याल में अगर ये ब्रेंडा लॉक और आरसीएमपी के बीच नेगोशिएशंस ठीक रही तो जितने भी सरी पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स है, पुलिस ऑफिसर्स है और सिविलियन स्टाफ है, सभी को आरसीएमपी अपने फोर्स में शामिल कर सकती है। जी, उमेंद्रा जी आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।